मेरी बेटी को जेल में भेजो। मेहदी अली काज़मी ने अपनों पर बिजली गिरा दी। मेहदी अली काज़मी ने अपनी बेटी पर डंडा उठा लिया। आखिर क्या वजूहात हुई? 4 माह से अपनी बेटी का साथ देने वाला ये शख्स आज उसके खिलाफ ही खड़ा हो गया। मुकम्मल आगाही देने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में, और इस स्टोरी के बरअक्स आपको असल कहानी बताएंगे। आखिर ये लोग, कुछ यूट्यूबर जो ज़हीर गैंग के सहूलतकार बने हुए हैं, वो कैसे गलत नैरेटिव फैला रहे हैं और इसकी हकीकत क्या है, हकीकत पे क्या मबनी चीज़ें हैं, तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप देख सकेंगे। और ये जो एप्लीकेशन दायर की गई है उसकी क्या हकीकत है, ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल आगाही हासिल हो सके। वीडियो का आगाज़ करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि शोबी से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। गुज़श्ता दिन इन्होंने खबर दी और इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि अभी तक अदाकारा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा कोई ब्रेकिंग न्यूज़ जो ब्रेक उन्होंने की है खबर, ये वो थी। शायद डॉन लीक से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अदाकारा के मुताबिक उसने दी है, या जूलियन असांज जिसने विकी लीक्स की थी, जूलियन असांज से भी बड़ी खबर अदाकारा असांज ने दे दी है। और उस खबर ये थी कि मेहदी काज़मी ने जी अपनी बेटी के ऊपर केस करवा दिया है। अपनी बेटी के ऊपर उन्होंने मुकदमा दायर करवा दिया है और उनका ये कहना है कि जी मेरी बेटी ने मेरी आना हर्ट की है और तज़ीक की है, डेफेमेशन एंड फ्लांट ढिमकान, वो सारी चीज़ें उन्होंने डालकर उन्होंने कहा जी मेरी बेटी को लेकर जाओ, फेंटो शेंटो और उसके खिलाफ कार्रवाई करो। अच्छा, ऑप्टिक्स पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स अगर आप देखें तो अदाकारा की गाड़ी खड़ी है, कार खड़ी है, यानी ये हॉलीवुड इन्होंने सीन बनाया। हॉलीवुड की मूवी में अदाकारा की गाड़ी खड़ी है, अदाकारा ने सर एक तरफ शीशे पर फेंका हुआ है और वो ना पता चल रहा है कि इधर का सीन दिखाना चाह रही है ना, यानी कोई अजीब व गरीब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई मरीज़ हॉस्पिटल, ये शिफा हॉस्पिटल साथ ही है। आप यहाँ पर कभी जाएं तो वो शिफा हॉस्पिटल के कुछ मरीज़ होते हैं जो शाम को वॉक करने के लिए बाहर निकलते हैं तो वो दरवाज़ा जो शीशा होता है उसके साथ ऐसे सर लगाकर खड़े हो जाते हैं। तो शी वाज लाइक दैट, और शीशे के साथ सर फेंका हुआ है। और उसके बाद जी ऐसा महसूस हुआ जैसे अमेरिकन थिंक टैंक से अदाकारा को कोई खुफिया खबर मिली, पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने कोई खबर फीड की, 2500 किलोमीटर या 2400 किलोमीटर चलकर अदाकारा गई हैं और इन्होंने खबर डिग ऑन की है और इतनी ज़बरदस्त गाड़ी ड्राइव करती हुई गई हैं। और फिर जी वकील साहब को लाया गया, इनके जो सॉलिसिटर हैं, और उन्होंने जी वो जो स्टीयरिंग था उसके बीच में से कैमरा निकालकर, काला चश्मा निकालकर और उर्दू और अंग्रेजी मिक्स करके मैंने हाईलाइट किए हैं, मैंने अदाकारा हाईलाइट कर दिए हैं। अदाकारा ये देखो, संग दिल बाप जी, नाजरीन ये देखें, नाजरीन फरान ढिमकान देखें। और इन्होंने एक ड्रामा, एक फ्लॉप ड्रामा लगाने की कोशिश की। इतराती हैं कि इन दोनों की गाड़ी आमने सामने खड़ी थी और ये कोई ज़्यादा दूर फासले से नहीं बात कर रहे थे, बल्कि मकसद सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना था। बिल्कुल 2 फुट के फासले पर एक गाड़ी इस तरफ खड़ी थी, दूसरी गाड़ी उस तरफ खड़ी थी और दोनों ने कैमरे लगाकर एक सीन बनाने की कोशिश की है। और उस सीन की भी बहरहाल कोई रियलिटी नहीं है। वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन्होंने अपनी कम्युनिटी पर नहीं लगाए ताकि हम उसको खंगालें, मजीद डिटेल में पढ़ें। बहरहाल जो चीज़ें उन्होंने सामने लगाई हैं या जो पैरा वकील साहब ने हाईलाइट किया है, चूंकि अदाकारा की अंग्रेज़ी मेरी तरह थोड़ी सी कमज़ोर है, वो भी अंग्रेज़ी ठीक से नहीं पढ़ सकती, मैं भी नहीं पढ़ सकता, हम दोनों से बेहतर ज़हीरा अंग्रेज़ी पढ़ता है तो हम दोनों नहीं पढ़ सकते। लेकिन जो हाईलाइट करके उन्होंने पैरा लिखा है उसमें लिखा गया है कि प्लेंटिफ हर एंड हर काउंसिल का बड़ा क्लियरली जिक्र है। और उनका काउंसिल कौन है उसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बुनियादी तौर पर 32 दिन पुराना डॉक्यूमेंट है और ये 32 दिन पहले ये किया गया था 36 साल अदाकारा और उसके सोशल मीडिया सेल के ऊपर। और ये कहा गया था कि ये लोग तज़ीक कर रहे हैं, ये लोग गालम गलोच कर रहे हैं, अदाकारा नंगी बातें करती हैं, गंदे इशारे करती हैं, अजीब व गरीब बातें करती हैं, पागलपन के उसे दौरे पड़ते हैं। लिहाजा हम चाह रहे हैं कि रियासी तौर पर इन्हें रोका जाए ताकि अदाकारा की जो ज़हनी सलाहियत है या जो ज़हनी सेहत है वो किसी तरह महफूज रहे और किसी तरह से बची रहे। और ये डॉक्यूमेंट बुनियादी तौर पर इनकी जो सॉलिसिटर हैं उनके खिलाफ भी था कि वो बहुत ही ऐसी बातें कर जाते हैं जो इस माशरे में ठीक नहीं समझी जाती और जिसे बड़ा एक समझा जाता है कि वो बहुत ही तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू वो करते हैं, तो उनके खिलाफ थी। लेकिन 32 दिनों के बाद आकर ऐसे डॉक्यूमेंट लहराना, ऐसा माहौल क्रिएट करना गाड़ियों के अंदर से, वो साफ बताता है कि मैच ख़त्म होने वाला है, गेम ख़त्म होने वाली है, मेहदी अली काज़मी जीतने वाला है, मेहदी अली काज़मी इस गैंग को फेंटने वाला है। ज़हीरा और शब्बीरा गए हैं, ये लोग फारिग हो गए हैं और आखिर इनके पास हथकंडा बचा है लोगों को बेवकूफ़ बनाना, अंग्रेज़ी के डॉक्यूमेंट सामने रखना, उन्हें हाईलाइट करना और लोगों को ये बताना कि मेहदी काज़मी अपनी बेटी के कितने खिलाफ है।
एनीवेज एक बड़ा अच्छा यहाँ पर माहौल है। मैं वॉक कर रहा हूँ, यू गाइज मस्ट वॉक एज वेल। और अदाकारा को तजवीज़ होगी को थोड़ा बहुत वॉक करें, को थोड़ा सा मेहदी काज़मी और उसकी बेटी से खुदा का वास्ता निकलें। कम से कम फ़लाँ निमरा भाग गई हस्बैंड के साथ, फ़लाँ हस्बैंड के साथ, फ़लाँ का शोहर ये, फ़लाँ का फ़लाँ ढिमकान, इससे थोड़ा सा बाहर निकले। ज़िंदगी इससे हटकर भी कुछ है, इससे हटकर भी कुछ होता है। मेहदी काज़मी कम से कम आपको सुबह शाम दोपहर नहाते धोते खाते पीते हर जगह पर नज़र आता है। थोड़ा सा इससे हटें, शायद अल्लाह ताला आपके लिए हिदायत। हज़रात आपके साथ शेयर करते हैं वो लाइव सेशन भी जिसमें ज़ुनैरा माहम और अली जाफ़री कैसे एक बाप को तंज़िया अंदाज में तंज लगाते रहे उसकी इस एप्लीकेशन पर, उसके जाने बिना कि आखिर इसके पीछे हकीकत क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं ज़हीर ने भी तो क्या बीच राह में 2000 को अपने मफाद के लिए छोड़ा था, शेल्टर होम में छोड़ आया था। तो एक बाप ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए अगर उसकी ये दरख्वास्त दायर की है तो इस पर ज़ुनैरा माहम और अली जाफ़री गलत किस्म का नैरेटिव फैला रहे हैं। चलें सुनते हैं उन तमाम लोगों की वो बातें, किस अंदाज में, गलत अंदाज में वो चीज़ें बयान कर रही हैं। ज़हीर अच्छा के ससुर ने अच्छा और उस एप्लीकेशन में उन्होंने डिमांड की है कोर्ट से कि जनाब जो मेरी बेटी है हम्म उसके खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत नाकाबिले ज़मानत दफात के तहत हम्म फौजदारी कार्रवाई अमल में लाई जाए, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको जेल भेजा जाए। सुभान अल्लाह। अच्छा, अपनी ही बेटी के खिलाफ? जी, मैंने कुछ वो उस एप्लीकेशन के 1-2 पेजेस शेयर किए थे, अगर वो अवेलेबल हैं तो वो जरा चलवाएं प्लीज। जी, एडमिन जरा चला दें। अच्छा जी, ये आपके सामने है। ये फर्स्ट पेज है एप्लीकेशन का, ये दूसरा टाइटल है चलाएं आप। जिसको हमने थोड़ा सा ब्लर किया है, ये टाइटल है, ये पैरा नंबर 8 है। इस पैरा ठीक है। नंबर 8 में वो कह रहा है कि जी मुद्दई मुकदमा ये चाहता है, दरखास्त गुजार ये चाहता है कि उसकी बेटी के खिलाफ जो कि जिसने यहाँ लाहौर में एक दावा भी दायर कर रखा है अपने माँ और बाप के खिलाफ जी कि उसके खिलाफ फौजदारी नाकाबिले जमानत दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। ये पैरा नंबर 8 है जी इसका। अच्छा ये अच्छा, फिर क्या हुआ, सम टाइम हम कहते हैं कि गलती से लिखा गया। अगर ड्यूरिंग एप्लीकेशन जब आप ड्राफ्ट कर रहे होते हैं, सम टाइम आप कहते हैं कि जी लफ्ज ऊपर नीचे हो गए तो गलती से ये लिखा गया। ये तीसरा सफा है जी, एडमन थर्ड पेज आए जरा। ये प्रेयर होती है। जब हम कोई दरखास्त या दावा या पिटीशन लिखते हैं उसके नीचे हम प्रेयर लिखते हैं, उर्दू में हम इसको इस्तदा कहते हैं ठीक है। कि हम कोर्ट से मांग क्या रहे हैं। ये सेकंड पैराग्राफ है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें वाजिया लिखा हुआ है कि जनाब जो मेरी बेटी है जिसने मेरे खिलाफ लाहौर में एक दावा भी दायर किया है कि मैं उसके निकाह को मानूं, उसके खिलाफ नाकाबिले जमानत दफात के तहत फौजदारी कार्रवाई की जाए और उसको आ, जो है वो जेल में भिजवाया जाए जी। ये अच्छा। आज मैं लोगों के ऊपर ये छोड़ता हूँ क्वेश्चन कि जो लोग कहते थे माँ बाप को मिलनी चाहिए, जो लोग कहते थे कि बेटी माँ बाप के पास जानी चाहिए, जो लोग कहते थे माँ बाप शफाक नहीं हो सकते, जो लोग कहते थे कि माँ बाप से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, जो कहते